नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं इस आइकॉनिक तस्वीर के साथ जिसे हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटेज मिली है। ये वो घटना है जिसने हर पॉलिटिशियन को डिप्लोमेसी के लिए, जियोपॉलिटिशियन को इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और ज़्यादा मजबूत तरीके से सोचने पर विवश कर दिया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रंप और जेलेंस्की की वार्ता, जेडी वैंस की प्रेजेंस में होना और उसके बाद दुनिया भर से यह क्लेम उठना कि जो इनके साथ हुआ वो कृपया करके कुछ और नेताओं के साथ भी करिए ना। ट्रंप जैसे ट्रूडो के साथ कुछ करिए ना, मोहम्मद यूनुस के साथ कुछ करिए ना, क्योंकि आपने इनको तो ये बता के भेज दिया कि तुम ही हो थर्ड वर्ल्ड वॉर के जनक। अब कृपया करके इस कुर्सी पर ट्रूडो को लाकर बिठाओ ना। हालांकि मैं एक चीज आपको बता दूं जिसका आपको जानना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जेलेंस्की के साथ जो यहां हुआ था, एक पल के लिए लगता है कि ट्रंप ने इससे बड़ी इज्जत कमा ली, लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी दिखना चाहिए कि ये जो तस्वीर आपके सामने है, जो अभी की ताजा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये असल में कल की है। और ये कल की घटना 2 मार्च 2025 लंदन समिट के नाम से रिकॉग्नाइज की गई है, जिसमें जेलेंस्की को कीर स्टारमर के साथ आप देख रहे हैं, मैक्रोन साथ खड़े हैं, लेकिन यहां एक व्यक्ति और आपको तस्वीरों में दिख रहा है, नाम है ट्रूडो। अगर आप इस तस्वीर को पहचाने तो आपको यहां पर मेलोनी भी दिखाई दे रही हैं, तो फिर ओलाफ स्कॉल्ज भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये सारे वो लोग हैं जिन्हें आप यूरोपियन यूनियन का या यूरोप का प्रतिनिधि मान सकते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन से कीर स्टारमर बिलोंग नहीं करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, जिस व्यक्ति को ट्रंप ने इतना बुरी तरह से हाल ही में जलील करके अपने देश से बाहर भेजा, वो व्यक्ति अचानक यूरोप के इतने सारे देशों के साथ आकर खड़ा हो गया। ये हो क्या रहा है? मतलब क्या रिएक्शन हो रहा है एक्शन के ऊपर? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ट्रंप ने जो किया वो उसकी एक क्रिया थी। रिएक्शन में वर्ल्ड ने क्या किया? जेलेंस्की का हाथ पकड़ लिया। हाथ कैसे पकड़ा? यूरोप के अधिकांश देश इनके समर्थन में आकर खड़े हो गए और बिल्कुल हमारे भारत में जैसे नारे लगते हैं कि नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जेलेंस्की के लिए वर्ड कुछ इस तरह से हो गया। लेकिन कुछ कलाकारों ने यहां पर कुछ डिमांड्स रख दी, जैसे डियर प्रेसिडेंट ट्रंप, प्लीज इनवाइट जस्टिन ट्रूडो टू द ओवल ऑफिस। अच्छा, ये कौन से ऑफिस की बात हो रही है? तो मैं आपको याद दिला दूं, ये वही ऑफिस जहां पर जेलेंस्की का ट्रंप के साथ हाल ही में सामना हुआ है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा पॉइंट ये निकल कर आता है कि जस्टिन ट्रूडो का नाम क्यों? क्योंकि ट्रूडो भी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी ट्रंप की विचारधाराओं का समर्थन नहीं करती, जस्ट लाइक कीर स्टारमर। ऐसे में अगर ट्रूडो को बुलाया जाता है तो ट्रूडो को क्या 51वां गवर्नर कह के संबोधित किया जाएगा, या फिर टैरिफ के नाम पर जो उनकी ट्रोलिंग चल रही है उस ट्रोलिंग को पब्लिकली जनता के सामने किया जाएगा? इस तरह की जब ये डिमांड्स उठने लगी तो लोगों को लगा कि अब पुतिन के ऊपर से अमेरिका का ध्यान हट गया है, अपने ही लोगों को वो खींचने लगा है। जिसमें से पहले अमेरिका के खुद सहयोगी रहे जेलेंस्की, उनकी ट्रोलिंग हो चुकी है, ट्रूडो की ट्रोलिंग हो ही जाएगी। तो आज का हमारा सेशन इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो पर है। जस्टिन ट्रूडो के बारे में क्या कुछ खबर है आज के सेशन में, जिसे जानकर आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। खबर क्या बन रही है, एक बार के लिए आप यहां पढ़ें। कैसे ट्रंप की धमकियां एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दी ट्रूडो के कमबैक के लिए। एक बहुत बड़ी खबर है जिसे संभवतया आपने थंबनेल देख करके एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि क्या वाकई में पॉसिबल है कि ट्रूडो सत्ता में वापस आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा, ट्रंप ने जो किया वो एक्शन था, दुनिया अब प्रतिक्रिया देगी। मैं बार बार अपने हर सेशन में एक ही आह्वान आप सबको दे रहा हूं और कह रहा हूं कि भारत को भी जरूरत है इस चीज को समझने की कि जो ट्रंप कर रहे हैं हम केवल सहन करते रहें, जरूरी नहीं। आप कहेंगे सर हम पर हो क्या गया है? हम पर क्या हो गया है इसके लिए समझिए कि हमारा शेयर बाजार 85,000 से आज किस नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। इतना बुरी तरह बाजार गिरा है, और अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किस आदमी की वजह से, किस बयान वीर की वजह से ये गिरा है, ये आपको भी समझना होगा और दुनिया इस बात को समझ रही है। भारत को आवश्यकता है कि वो तत्काल प्रभाव से यूनाइटेड होकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें कि ट्रूडो से कैसे निपटना है, कि सॉरी ट्रंप से कैसे निपटना है। खैर, फिलहाल के लिए सेशन चूंकि ट्रूडो पर है तो इसे अब ध्यान से सुने। कनाडा की जो रूलिंग पार्टी है, लिबरल पार्टी, जिसको कि ट्रूडो लीड करते हैं, वो हाल ही में ट्रंप की धमकियों के बाद जो प्री पोल सर्वे आता है, जिसे अपने देश में ओपिनियन पोल कहते हैं, वहां पर लीड करती हुई दिख रही है। आप जाने इंटरेस्टिंगली कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी कमबैक कर रही है। ये हेडलाइंस हैं भाई।
और ये कमबैक किस विषय पर हो रहा है इसको समझें आप। आपको जानकारी हो तो अमेरिका के प्रभाव के चलते ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। संभवतः आपको याद हो ये सेशन जिसे हमने भी आपके साथ साझा किया था। Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired by the resilience, the generosity, and the determination of Canadians. It is the driving force of every single day I have the privilege of serving in this office. That is why, since 2015, I've fought for this country, for you, to strengthen and grow the middle class. Why we rallied to support each other through the pandemic, to advance reconciliation, to defend free trade on this continent, to stand strong with Ukraine and our democracy, and to fight climate change and get our economy ready for the future. कि किस तरह से बिल्कुल भावभीनी विदाई दी थी ट्रूडो ने, ये कहते हुए कि भाई हो सकता है कि लोग मुझे पसंद ना कर रहे हों। ऐसे में ट्रूडो ने पद त्याग दिया था। क्यों त्यागा था? तो इसका पीछे का बड़ा रीजन था क्योंकि ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए थे उन्होंने आते ही इनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी थी और ट्रोलिंग हमें बड़ी पसंद आ रही थी। क्यों पसंद आ रही थी? क्योंकि इंडिया में ट्रूडो का बहुत बुरा हाल है। मतलब इंडियंस तो ट्रूडो को पसंद करते ही नहीं है। आप और हम उस विचारधारा के हैं कि भैया तुम अगर खालिस्तानियों को समर्थन दोगे तो हम तुम्हें समर्थन नहीं देंगे। इसलिए ये हमें अच्छा लग रहा था कि ट्रंप उसको ग्रिल कर रहे हैं और ट्रंप के प्रभाव के चलते ये पद छोड़ दे रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ऐसे में एलन मस्क जो कि पीछे खड़े रहते हैं ट्रंप के, जो कि एक तरह से समझिए कि ड्राइविंग फोर्स हैं ट्रंप का, उनका बार बार ये कहना कि कनाडा के केस में ट्रूडो तो हट के रहेंगे ही, और ऐसे कहते कहते ट्रूडो को सत्ता से हटा देना, ये पूरी तरह दुनिया ने होते देखा ट्रंप के प्रभाव के चलते। क्योंकि ट्रंप बार बार कनाडा के लिए एक ही लाइन बोल रहे थे कि 50 राज्य तो हैं हमारे पास, 51वां राज्य आकर आप हमारा बन जाओ। तो ऐसे में अमेरिका के द्वारा जो कनाडा पर प्रेशर डाला गया, मतलब आप सोचें कि एक इतना रिकॉग्नाइज्ड व्यक्ति अमेरिकी प्रेसिडेंट वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि एक जगह बैठ करके कनाडा पर नजरें लगाकर बैठा है कि हाँ भाई ओहो कनाडा तुम हमारे 51वें राज्य बनोगे। इतना ही नहीं, बाकायदा इन्होंने ट्रूडो को द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा कह के संबोधित कर दिया और ट्रूडो को गवर्नर कह दिया, जस्ट लाइक 50 अदर स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिनके लिए वहां पर गवर्नर होता है। सो द पॉइंट इज कि ये जो पूरी घटना आपके साथ में साझा कर रहा हूं, इस घटना ने ट्रूडो के समर्थन में लोगों को लाकर खड़ा कर दिया। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस व्यक्ति ने जब तक ट्रूडो की मजाक बनाई, कनाडाई लोग भी बड़े खुश हो रहे थे। दिक्कत सारी कहां से शुरू हुई? दिक्कत शुरू हुई जब ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे करके इनके ऊपर रिवर्स टैरिफ थोपने शुरू कर दिए। तो लोगों को ना इनमें मैचो मैन नजर आने लगा कि भाई ये डरे नहीं ट्रंप से, और बिना ट्रंप से डरे ये अमेरिका पर टैरिफ लगा दिए। नंबर एक। नंबर दूसरा, एक जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको समझनी होगी वो ये कि ट्रंप ने अपनी नीति पहले तो मागा के नाम से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम से चलाई थी, लेकिन धीरे धीरे वो रशिया के समर्थक बन गए। आने वाली जो मतलब पिछली जो घटनाएं घटित हुई, जैसे यूएन के अंदर रूस के समर्थन में वोट दे देना अमेरिका की, ये बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाता है। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट कभी जियोपॉलिटिक्स में नहीं होता है, लेकिन अमेरिका ने कर दिखाया, ट्रंप ने कर दिखाया। दूसरा, जेलेंस्की को बिना बुलाए रूस के साथ मीटिंग करके ये कह दिया कि चलो युद्ध को खत्म करते हैं। जेलेंस्की के साथ जो बर्ताव किया वो पूरी तरह से रूस को फायदा पहुंचाने वाला था। जिस बाइडेन ने रूस को इतना पनिशमेंट दिया हो तमाम प्रकार के सैंक्शंस से, ये व्यक्ति जेलेंस्की को पनिशमेंट देने तुल पड़ा। इससे क्या हुआ कि कनाडा के अंदर इनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया कि यार जिस देश ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया हो, अमेरिका अचानक इतने दिन से चली आ रही अपनी आइडियोलॉजी को कंप्लीटली 180 पर शिफ्ट मार देता है। अब अगर ये कंप्लीट शिफ्ट है तो हम इस आदमी पर बिलीव कैसे कर सकते हैं? और तो और ट्रंप ने आते ही मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लाद दिए। We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. When do you think you would enact those? I think February 1st. Are you planning on keeping notice of that? I think we'll do it February 1st. 25% on both, sir. On each. On each. Yeah. टैरिफ लाद दिए। तो टैरिफ लादने पर कैनेडियंस को लगा कि यार जिस आदमी के साथ हम अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ने गए,
हम यूक्रेन में लड़ाई लड़ने गए, इनके देश में आग लगे तो आग बुझाने गए, सारे काम करने के लिए हम लोग गए। उसके बावजूद भी ये आदमी हमारा सगा नहीं हुआ। सगा नहीं हुआ से क्या मतलब है कि इस आदमी ने हमारे ऊपर ये कहते हुए कि तुम हमारा लाभ कमा रहे हो, हमारे ऊपर टैरिफ लाद दिया। पब्लिकली ये बोलना शुरू कर दिया कि कनाडा पर मैं टैरिफ इसलिए लगाना चाहता हूं क्योंकि जो फेंटेनिल ड्रग है वो कनाडा के बॉर्डर से हमारी तरफ बेरोक टोक तरीके से आ रही है। दूसरी तरफ जो इलीगल तरीके से माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके बिल्कुल सीधे सपट चले आ रहे हैं। ऐसे में ट्रूडो के ऊपर लग रहे आरोप और ट्रूडो का ट्रंप के सामने खड़े हो जाना ये सोचते हुए कि देखो भैया बहुत हुआ सम्मान, अब हम भी लेंगे बदला। कुल मिलाकर के जितने टैरिफ इनने लादे ट्रूडो ने भी टैरिफ लाद दिए। इंटरेस्टिंग बात समझने की है और मैं अगेन बोल रहा हूं ये भारत को भी बड़ी बात है जो समझनी चाहिए। आप सोचें, पहले मैं इस विषय पर आपको थोड़ा और आगे लेकर चलूं कि ट्रूडो को हटाने के लिए एलॉन मस्क ने किस तरह से, मतलब पूरी तरह से इस माहौल को बना दिया था कि हाँ भाई ट्रूडो तो हटकर रहेगा। 69% कैनेडियंस ये मानने लग गए थे कि ट्रूडो को हटा दो। पोल्स के रिजल्ट्स आने लगे थे। आप इधर देखें कि भाई ट्रूडो को चाहती नहीं है जनता, ट्रूडो को हटा दो। पूरी तरह से लिबरल पार्टी के ये उम्मीद मतलब की तरफ से नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री रहे, अब तो फिलहाल के लिए इन्होंने रिजाइन किया हुआ है, लेकिन जब तक कोई नया पीएम नहीं बन जाता ये इस समय सारा काम संभाल रहे हैं एज ए पीएम। तो अब बड़ा सवाल क्या है कि ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा देकर और ट्रंप के सामने एक तरह से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हुए भी इन्होंने ट्रंप के सामने जो चैलेंज लिया उससे कैनेडियंस का आत्मविश्वास बढ़ा। क्या चैलेंज लिया? आज कनाडा अमेरिका को 75% सामान एक्सपोर्ट करता है। अगर आप कनाडा का अमेरिका का व्यापार देखेंगे तो आप पाएंगे कि 25% के आसपास कुल ट्रेड का अमेरिका भेजता है कनाडा को, और 75% जो ट्रेड है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडिया के केस में कि इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहता है, ऐसे कनाडा भी अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में रहता है। उसके बावजूद भी हिम्मत भाई ने यह करी कि 25% गुड्स पर भी मैं उतना ही टैरिफ लगाऊंगा। यानी ट्रूडो वो आदमी निकले जिन्होंने अमेरिका को कहा कि अगर आप हम पर टैरिफ लगाना चाहते हैं तो हम आप पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। As we're at a critical moment. As President Trump stated yesterday, he is still committed to placing tariffs on Canada starting as early as tomorrow, possibly. Now, we don't know precisely what that could look like, but I do know two things. First, if the president does choose to implement any tariffs against Canada, we're ready with a response. A purposeful, forceful, but reasonable, immediate response. It's not what we want, but if he moves forward, we will also act. ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाली थॉट थी ना ट्रूडो की, इस ट्रूडो की थॉट ने कैनेडियंस के अंदर का आत्मविश्वास भर दिया, और उस आत्मविश्वास के साथ साथ कैनेडियंस को ये लगने लगा कि हमारे बारे में तो ट्रंप और एलॉन मस्क सोचते ही ये हैं कि हम तो देश ही नहीं है, हम तो 51वें राज्य हैं। अगर हमारे बारे में इनकी इतनी गिरी थॉट है तो भाई इनके साथ रहने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसका मतलब अमेरिका के साथ और अमेरिका के समर्थन में जो लोग हैं वो सब गलत है। कैनेडियन अस्मिता जाग गई, और कैनेडियंस का जो विश्वास जगाना वो आपके सामने यहां पर पोल सर्वे के अंदर निकल कर आ गया। आप देखें कि जिस ट्रूडो को 69% पॉपुलेशन इग्नोर कर रही थी कि हम इसे नहीं चाहते, लिबरल पार्टी को नहीं चाहते, भाई साहब ये आपके सामने पोल का रिजल्ट है जिसमें आप देख रहे हैं इप्सोस का सर्वे आया है जिसमें लिबरल्स लीड कर रहे हैं। और जो कंजर्वेटिव, जब 69% लोगों ने ट्रूडो को नहीं चाहा था तो किसी को तो चाहा होगा ना, तो वहां का मुख्य विपक्षी दल है कंजर्वेटिव पार्टी, और उस कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थन में लोग आ गए थे। लेकिन आप देखें इस घटना ने कैनेडियंस का आत्मविश्वास कितना जगा दिया कि वो लिबरल्स के समर्थन में मेजॉरिटी में खड़े हो गए। आप देखें कंजर्वेटिव 36% और लिबरल्स 38% पर आ गए। पोल के रिजल्ट्स देखते ही कैनेडियंस को भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारे लिए ट्रूडो फिर से पीएम के रूप में दिखाई दे जाएगा। हालांकि ये पार्टी को समर्थन दिया है, हो सकता है कि पार्टी पीएम के रूप में ट्रूडो को ना खड़ा करके किसी और व्यक्ति को खड़ा कर दे। बट यहां पर ट्रूडो की लीडरशिप में लिबरल्स ने जो वापसी की है ये पूरी तरह सरप्राइजिंग है, और ये सारे रिजल्ट्स जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूं ये खतरनाक हैं। मतलब आप सोचें कि उन 2021 से 24-25 में आप चल रहे हैं अपन, 21 के बाद अभी तक लिबरल्स कभी टॉप पर नहीं आए इस तरह के ओपिनियन पोल में। लेकिन 4 साल बाद ट्रंप के चलते लिबरल्स
लीड कर गए हैं। ये खबर बहुत बड़ी खबर बनती है। मतलब कंजर्वेटिव्स के प्रेजेंस में लिबरल्स का फिर से उठ करके आ जाना, ट्रूडो का जिस समय जाना तय है अक्टूबर 25 में जहां चुनाव होने हैं, उससे पहले प्री पोल में ये निकल आना, इप्सोस करके जो कंपनी है इसने ये सर्वे किया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि सर ये जो मुख्य विपक्षी आदमी था पियरे पॉलिवियर, ये कहां फेल मार गया, ट्रूडो कैसे आगे निकल गए? क्या इसने समर्थन नहीं किया था क्या कि कनाडा को ग्रेट बनाना है? क्या ये नहीं चाहता था क्या कि अमेरिका के खिलाफ कनाडा खड़ा हो? बिल्कुल चाहता था। पर मुसीबत क्या हुई ना, ये जो पियरे पॉलिवियर व्यक्ति है ना, जो इनके मुख्य विपक्षी दल का नेता है कनाडा के अंदर, इन भाई साहब के इलॉन मस्क से बड़े गुड़ी गुड़ी संबंध हैं। ये वो आदमी हैं जो ट्रंप के समर्थन में रहते हैं। तो इस तरह से कैनेडियंस ने अपने देश के विपक्षी नेता को ट्रंप समर्थक मानकर कि बेटा तुम तो अमेरिका को ग्रेट बनाने वाले हो ना, क्योंकि तुम तो ट्रंप समर्थक हो और तुम्हें तो इलॉन मस्क फेवर करते हैं, तुम्हारे लिए तो अच्छा बोलते हैं। तो ऐसा है कि जब वो तुम उनके अच्छे हो तो तुम हमारे अच्छे कैसे हो सकते हो? भाई इसकी रेटिंग गई गिर। आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। देखो 18 दिसंबर की ये कटिंग देखें आप। एक इंटरव्यू हुआ पियरे पॉलिवियर का, किसी न्यूज एनालिस्ट ने इंटरव्यू लिया, जॉर्डन भी कुछ करके नाम था, पॉडकास्ट का। इस पर एलॉन मस्क लिख करके रिप्लाई मारते हैं, ग्रेट इंटरव्यू। अच्छा, इस केवल स्टैंडर्ड इतना ही था कि कैनेडियंस को यह बता दिया जाए कि एलॉन मस्क चाहते हैं कि पियरे उतर के आए। पियरे के समर्थन में एलॉन मस्क का यह ट्वीट था 18 दिसंबर का, असर डालने आया अब 2 महीने बाद। हुआ क्या कि एलॉन मस्क ने इनका समर्थन किया, तब जाकर ट्रूडो ने इस्तीफा दिया। ट्रूडो ने इस्तीफा दिया, ये जो स्थितियां बनने लगी पियरे पॉलिवियर के लिए शुरुआत में बड़ी अच्छी थी। मतलब ये सोच रहे थे कि अब तो ट्रंप चाचा साइड में बैठ ही गए हैं, बगल की कुर्सी पे अब हम ही जाकर बैठेंगे, सत्ता परिवर्तन कनाडा का भी करेंगे। लेकिन ट्रंप तो वो आदमी रहे ना जो किसी के सगे नहीं है। वो तो अमेरिका का इतना भला चाहते हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि अमेरिका का सही मायने में भला किस चीज से है। विचारणीय बात है कि 25% टैरिफ लगाकर अमेरिकन को महंगाई में 25% इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये बात कैसे नहीं समझ पा रहे हैं अमेरिकन या ट्रंप? पर कल ठीक है, बयानवीर हैं तो बयानवीर बढ़िया बयान दे रहे हैं और अमेरिका को लटकाए चल रहे हैं। खैर, पियरे पॉलिवियर के लिए यह सारा समर्थन बड़ा महंगा पड़ गया साहब। अब हुआ ये कि ट्रंप ने अपनी तरफ से जो टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, पियरे पॉलिवियर अपनी इज्जत बचाते हुए कहने लगे कि नहीं साहब, कनाडा को बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए जैसे अमेरिका ने हमारे साथ किया है। लेकिन ट्रूडो तो जिसके प्रभाव में इस्तीफा दे दिए, उसका करना ज्यादा रिएक्शनरी रहा। लोगों ने कहा ट्रूडो सही है। अब आप सोचें, ये आज की कटिंग आप देख रहे हैं, ट्रंप ने अपनी तरफ से ट्यूसडे से यानी कि कल सुबह से टैरिफ शुरू कर दिए हैं कि मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगेंगे। तो ऐसे में जितना टैरिफ लगाने की तरफ ट्रंप बढ़ रहे हैं, तुरंत कंजर्वेटिव का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव्स ही हैं जो अमेरिका को फुल्ली बायकॉट करेंगे। और ऐसे में लिबरल्स के समर्थन में लोग आ रहे हैं और पियरे पॉलिवियर जो कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं उनके खिलाफ लोग होते जा रहे हैं। देखें आपके सामने कुछ और पोल्स के सर्वे भी हैं। लेजर पोल का सर्वे है जिसमें ऐसा हुआ, एकोस पोल का सर्वे है जिसमें ऐसा हुआ कि लिबरल्स प्रायोरिटी पर आ गए। अब देखो, लिबरल पार्टी पियरे पॉलिवियर के आनंद ले रही है। ये आज के ही आनंद समाचार हैं। क्या है, आप इधर देखें कि पियरे पॉलिवियर का कुछ पुराना वीडियो निकाल करके दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रंप और ये एक जैसी सोच के आदमी हैं। दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रंप और पियरे पॉलिवियर यूक्रेन को लेकर एक जैसा सोचते हैं, जबकि कनाडा अपनी तरफ से ट्रूडो की शासनकाल में ये सिद्ध कर चुका था कि हम जेलेंस्की को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये जनाब ट्रंप विचारधारा के निकले। ये बिल्कुल वैसे ही चाहते थे कि ठीक है, उसको अकेला छोड़ दो, जेलेंस्की का समर्थन मत करो। Everything is broken. Everything is broken. Fake news. Fake news. The left-wing censorship regime. Their woke censorship ideology. Defeating the radical left. Radical, leftist, authoritarian. तो जनता जो है ना, वो इस समय ट्रूडो के समर्थन में तेजी से खड़ी हो रही है। मतलब आप देखें कि यहां पर ट्रूडो कुछ बोल रहे हैं और पियरे पॉलिवियर कुछ बोल रहे हैं, लोग इनके समर्थन में क्लैपिंग्स कर रहे हैं, इनके समर्थन में कि जेलेंस्की के साथ हम खड़े हैं और हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल सही कर रही है।
हम ऐसा नहीं होने देंगे कि रूस को यूक्रेन के अंदर घुसने दें। ये व्यक्ति बकायदा, आप सोचें, लंदन समिट में जाकर आया है ताकि यूक्रेन के समर्थन में खड़ा हो सके। अमेरिका जब खुद खड़ा हो गया है खिलाफ जाकर के, ये भाई कह रहा है कि नहीं, हम यूक्रेन के साथ हैं। Whether the leader of the opposition makes a homemade video about it or not, a key factor contributing to food inflation around the world is Putin's illegal war in Ukraine. That party has been playing right into the Kremlin's hands by voting against Operation Unifier, by voting against funding for military aid to Ukraine, and by voting at every opportunity, including again this morning, against the Canada-EU free trade agreement that Ukrainians have been asking for. We will never abandon Ukraine, unlike the Conservative leader who's shown Canadians. The Honourable Leader of the Opposition. The Prime Minister is desperate to distract from the misery that he caused here at home. We understand with this miserable record, he doesn't want to talk about Canada or Canadians. He'd rather spread falsehood about faraway foreign lands, Mr. Speaker. Will he not stand up for once for Canada, axe the tax so our families can eat? इसकी ये जो स्पिरिट है ना, मतलब अपने खिलाफ होते हुए भी जुझारूपन की, ये बिल्कुल जेलेंस्की की तरह हीरो बनता जा रहा है। जैसे जेलेंस्की तमाम ऑड्स के बावजूद दुनिया का समर्थन जुटाने के लिए बाहर निकला हुआ है, ऐसे ही ट्रूडो अपने देश के हीरो बनकर लौट रहे हैं। हालांकि ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ हो रहे सेंटीमेंट के ऊपर ये सवार हो चुके हैं और इन भाई साहब के दिन फिर से खराब होने शुरू हो चुके हैं। कहना जल्दबाजी होगा, इलेक्शन अक्टूबर में है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत सरप्राइजिंग होगा। अब इंटरेस्टिंग बात और दिखाता हूं मैं आपको। ट्रंप ने भाई अपने आप को संभाला कि यार अगर ऐसा हुआ, ये आदमी अगर चढ़ गया और ये हिट हो गया, क्योंकि 27 तारीख का सर्वे था, 28 तारीख को ट्रंप चालू आदमी है। असल में क्या है ना कि ट्रंप के बारे में एक चीज जान लो, ये है पत्रकारिता के आदमी, एंकर वैंकर रहे हुए हैं ये, बिल्कुल है ना। तो ये क्या है ना, ये पूरा पीआर गेम ढंग से समझते हैं, ये जानते हैं कि कैसे चीज़ों को घुमाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने इलॉन मस्क के ट्विटर से जैसे दुनिया हिला दी, ये जानते हैं इस बात को, इसीलिए इन्होंने खुद का ट्रुथ नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। तो ये खेला समझते हैं। 27 तारीख को प्री पोल के जो ये ओपिनियन पोल के कनाडा के रिजल्ट्स थे, 28 को ये भाई निकल के आते हैं और कहते हैं कि पियरे पॉलिवियर मेरे जैसा आदमी नहीं है। ट्रंप क्या कहते हैं, आप इस की तरफ नेशनल पोस्ट की न्यूज़ देख रहे हैं। ट्रंप सेज पियरे पॉलिवियर्स बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ही इज नॉट ए मागा गाय। अरे तो महानुभाव, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्यों चाहेगा? उसके अंदर इतनी देशभक्ति तो होगी ना, डेफिनेटली वो खुद के देश का पीएम बनना चाह रहा है। और भाई साहब, इसको ये कह करके ट्रंप ने एक जीवन दान दिया ताकि इसके लिए जो बैकलैशेस हो रहे थे कनाडा में, वो बैकलैशेस थोड़े कम हो और लोग ये मानने लगे कि नहीं नहीं, ट्रंप के समर्थन में नहीं है पियरे पॉलिवियर। तो ऐसे में पियरे पॉलिवियर लिखते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, इट इज ट्रू, आई एम नॉट ए मागा, आई एम फॉर कैनेडा फर्स्ट ऑलवेज। लेकिन इस पर भाई साहब लिबरल्स ने आनंद ले लिए कि देखा ऐसे फंसते हैं लोग, और इनकी बढ़िया इमोजी डालकर आनंद ले लिए कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इट इज ट्रू, आई एम नॉट मागा। दुनिया जानती है कि तुम किस विचारधारा के हो, ये कहते हुए लिबरल्स ने इनके मजे ले लिए। तो बड़ा सरप्राइजिंग है ट्रंप के एक्शंस के खिलाफ रिएक्शंस में जनता का, यूरोपियन देशों का जेलेंस्की के समर्थन में खड़ा हो जाना और ट्रूडो के समर्थन में कैनेडियंस का निकलकर आ जाना, या कहिए तो लिबरल पार्टी के समर्थन में निकलकर आ जाना। तो आने वाला समय मैं अगेन बोल रहा हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आवश्यकता है कि भारत भी इस आदमी के प्रभाव से खुद को बचाने पर विचार करें। मैं बार बार रोजाना आप सबसे यही चर्चा कर रहा हूं कि देखिए, हमारे लिए ना तो जेलेंस्की भला, ना ट्रूडो भला, और ना ही ये आदमी भला। मुद्दा हमारे लिए यही है कि ये जो ट्रंप है ना, हम केवल खुश इसलिए हो रहे हैं कि ये मागा मागा कर रहा है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जैसे भारत के लिए हम बोलते हैं मेक इन इंडिया एंड ऑल। लेकिन याद रखें, इसके मागा में हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए कि हमारा शेयर बाजार धड़ाम है। आप क्या समझ रहे हैं, शेयर बाजार के कम होने से किसी और पर असर नहीं पड़ेगा भाई। रेवेन्यू, सरकार की कमाई पर फर्क पड़ता है, इन्वेस्टमेंट पर फर्क पड़ता है, रोजगार पर फर्क पड़ता है। कंपनीज एक्सपेंशन से डरती हैं कि देश का क्या भविष्य होने वाला है, इसकी प्रेजेंस में क्या भारत की कंपनियां तरक्की कर पाएंगी या नहीं, रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगी या नहीं। तो आवश्यकता है कि भारत भी अपने आप को तत्काल प्रभाव से मजबूती से खड़ा करे। ऐसे में ट्रूडो ने खुद को और मजबूती से दिखाते हुए कहा कि मैं अनाउंस करता हूं नए सैंक्शंस जो भी रूस के साथ हैं उन पर,
तो मतलब जस्टिन ट्रूडो जो है ना, वो फुल्ली फ्लेजिड तरीके से और मजबूती से आकर खड़े हो गए हैं और वो अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे कुछ कमेंट्स में लोगों ने याद दिलाया कि सर आपके अंदर कुछ अत्यधिक भावना जेलेंस्की के समर्थन में नहीं आ गई है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ना तो जेलेंस्की मेरा मतलब घर चला रहा है और ना ही ट्रंप मेरा घर चला रहा है। आप सब मेरे परिवारजन हैं और आपका सोचना मेरे लिए मायने रखता है, लेकिन सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने का जो हिम्मत है ना, ये आप और हम मिलकर करते रहेंगे। सही को सही कहने का प्रयास आप और हम मिलकर करते रहेंगे। यकीन मानिए कि इस समय जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हम सभी भारतीयों को एक बिग लेसन सीखने की आवश्यकता है। अगर हम शांत रहे, हम सोचते रहे कि किसी और के घर में आग लगी है, हमारा क्या, तो यकीन मानिए जब हमारे घर में आग लगेगी हमें कोई बचाने नहीं आएगा। तो मेरा आह्वान है कि मुझे बहुत सारे लोग पहले ये समझते रहे कि ये बीजेपी का है, कि ये कांग्रेस का है, कि ये आम आदमी पार्टी का है, अब देशों के साथ मुझे बांट रहे हैं। मत बांटिए, ये मानकर चलिए कि मैं भारत का हूं और भारत की भलाई के लिए आप सबसे आपका प्यार चाहता हूं। अगर आप सबके पास प्यार भर के है तो कमेंट्स में लुटाइए, चैनल के सब्सक्रिप्शन पे लुटाइए और लाइक्स में बटाइए। बाकी फालतू में एनर्जी खर्च मत करिए। हमको देश ग्रेट बनाना है ताकि इनकी तरह कभी हम भी कह पाएं कि हमने उस पर सैंक्शन लगा दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर। और पढ़ने लिखने के लिए हमारा भरपूर कंटेंट उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर और बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। बहुत सारा कंटेंट है, पढ़िए और देश को समझने में हमारे कंटेंट का भरपूर उपयोग करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।